अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वीना आगा और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। इस वीलॉग में मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगी। तमाम तर जो कुछ दिनों की ख़बरें हैं उनको समराइज़ करके आपको बताऊँगी। सबसे पहली ख़बर जो कि मछेरों के हवाले से है। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी में हमेशा से हमने देखा है जो मासूम होता है वो पिसता चला आया है। मैं बात कर रही हूँ सब मछेरों की, यानी मछेरे उनको मालूम नहीं होता अक्सर व बेशतर वो अपनी हदूद को क्रॉस कर जाते हैं। जिस तरह भारत के मछेरे होते हैं वो पाकिस्तान की हदूद में आ जाते हैं और जो पाकिस्तान के मछेरे हैं वो भारत की हदूद में चले जाते हैं। ये जो तमाम तर मछेरे होते हैं ये मछलियाँ पकड़ते हैं और जो इनका एक कारोबार है आगे जो वो भेजते हैं वो तमाम तरह जो फिशेस प्रॉन्स जितना भी वो सी फूड निकालते हैं उसके बाद वो उसको निकालने के बाद कौड़ियों के दाम बेचते हैं और जो आगे मुनाफा होता है वो तो आगे दीगर ट्रेडर्स को होता है। ये बेचारे तो वैसे ही छोटे तबके से हैं, वैसे ही गरीब हैं, इतने इतने कम रुपयों में जो है वो अपनी जान को हथेली पर रख कर जाकर सी फूड आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो दोनों तरफ की हदूद से पिसते हैं, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में अब तक जो फिशरमैन हैं वो पाकिस्तान की हदूद में भारत से 200 से ज़ायद आ चुके हैं इस वक्त करंटली। और जो भारत में पाकिस्तान की हदूद के फिशरमैन या मछेरे जो जा चुके हैं वो 300-350 से ज़ायद की हैं अमाउंट है। यानी पाकिस्तान की तरफ इंडियंस 200 प्लस आ चुके हैं और जो इंडिया है वहाँ पर पाकिस्तानी 350 प्लस जा चुके हैं। और दोनों का एक्सचेंज होने की बात हो रही है कि आप हमारे प्रिजनर्स को छोड़ें, हम आपके प्रिजनर्स को छोड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, वैसे इस तरह होता रहता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कुछ 2 साल की जेल काट रहे हैं, कुछ माह की काट रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने सालों की काट रहे हैं। तो इसका एक ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाया जाता जिस तरह इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज मौजूद है, इसी तरीके से कोई ट्रीटी होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और एक शॉर्ट टर्म के लिए इनको रखा जाए या इनको ठीक से इन्वेस्टिगेट करे। अगर कोई स्पाई नहीं है तो शॉर्ट टर्म में उनको दोबारा से रिलीज़ कर दें। ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी हमेशा से पेनफुल दिखाई दी है कि इसके ऊपर कोई ठीक से कानून साजी नहीं हो रही किसी भी मुल्क की तरफ से। कम से कम इस मामले में दोनों जो है दोस्ती का हाथ एक दूसरे के लिए बटा लें तो बेहतर होगा। ये क्योंकि बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ मैंने जब देखी थी, इमोशनल स्टोरीज़ दोनों की तरफ से, कुछ पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अपने मुल्कों में जा रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है। इस पर दोनों ममालिक को बैठ कर बात कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के ऊपर बात हो रही थी, फिर इसके अलावा डेडलॉक पर भी बात हो रही थी, फिर कुछ शराइत के ऊपर बात हुई। जो कुछ शराइत हैं वो कौन सी शराइत हैं सामने आई, उन शराइत में से जिस तरह एमनेस्टी स्कीम को ख़त्म करना, टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना, स्टेट बैंक के ऊपर 1% जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाना, ये कुछ कंडीशन सामने आई थी। जिसमें से एक बार फिर बात हो रही है 5 रुपये फ़ी यूनिट, यानी पर यूनिट 500 रुपीज़ को बढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में पाकिस्तान में। और इसके अलावा जो इसमें ओवरऑल जो मामलात हैं या मसाइल हैं उसमें ये यहीं पे आके ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें ये है कि 1300 अरब का बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बोझ है, 1300 अरब का। आवाम बेचारी पहले ही गरीब है और वो गुर्बत में मज़ीद पिस जाएगी। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि जैसे बहुत बड़ी बात हो गई, आईएमएफ से लोन ले लिया हमने और शायद हमारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ तज्ज़ियाकारों के भी इस वक्त बड़े ही पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो लोन लिया जाएगा इसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है। कभी भी पाकिस्तानी हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने नहीं बताया। उसको रोल आउट करके पुराने लोन्स दे दिए जाते हैं, दूसरे ममालिक से लिए जाते हैं, फिर दोबारा इसी तरह अदा कर दिए जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल गया, लेकिन ये भी नहीं बताया जा रहा कि इस पैकेज के बाद जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा या जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी। एक और जो इसमें एडिशन है वो ये है कि 2 अरब डॉलर का सऊदी अरब से भी कर्जा मांगा जाएगा और 1 अरब डॉलर का यूएई से भी कर्जा मांगा जाएगा। चीन से हाल ही में कर्जा लिया जा चुका है बहुत बड़ी भारी तादाद में। एक बार फिर चीन के आगे भी जो है कर्जे का हाथ बढ़ाया जाएगा, फैलाया जाएगा। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने
एक और ख़बर है, उसका अनाउंसमेंट किया है। कुछ रोज़ कबल आपने इसहाक डार साहब को सुना होगा, पेंशन के हवाले से बात कर रहे थे वो, और पेंशन्स में बहुत सारे लॉज को चेंज कर रहे थे, जिस तरह कि किस तरीके से अब जो बेवा होगी अगर किसी की जिसको पेंशन मिलती होगी उसको कितने साल तक मिलेगी, और बहुत ही हार्श लॉज जो है या फिर रेगुलेशंस या रिफॉर्म्स इसमें किए गए। और कहीं हद तक बहुत सारे जो मवाद थे या जो मराद थे, एग्जैक्ट मराद को भी इसमें से ख़त्म किया गया। इसके बाद अब हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है पारा चुनार में कि एफसी और जो रेंजर्स हैं दोनों की सैलरीज़ को पाकिस्तान मिलिट्री के बराबर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और उनसे बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया है। उनसे खुश हैं इसलिए उनको पाकिस्तान मिलिट्री के बिल्कुल बराबर सैलरीज उनकी बढ़ा दी जाएंगी। इसमें पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि ईद का तीसरा रोज़ है, जिस तरह हम जानते हैं, और उसमें आलाइशें अब भी पड़ी हुई हैं, ताफुन फैल रहा है, जो शहरी हैं वो बहुत परेशान हैं। इस पर कोई भी लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट का अब तक कोई स्ट्रिक्ट मेजर सामने नहीं आया, और ताफुन फैलने से जिस तरह बीमारी फैलती हैं या बीमारियां फैलती हैं वो भी हम जानते हैं। डीजल की अगर हम बात करते हैं तो डीजल 7 रुपये बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल जो है अभी भी 262 रुपीज़ पर स्टैंड आउट कर रहा है, और दूध में 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। 230 रुपये का हो गया है 1 लीटर दूध। जी, ये बहुत ही एक झटका दे देने वाली खबर है। 230 रुपये फ़ी लीटर दूध मिल रहा है पाकिस्तान में अब। 2018 में मुझे याद है जब मैंने वर्डिक्ट पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि 92 रुपीज़ पर लीटर से ज़्यादा आप दूध नहीं बेच सकते। इसके बाद मैंने इस पर बहस की, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी पूछा, मैंने लोकल बॉडी से भी पूछा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि कमिश्नर कराची हैं वो लिस्ट लगा देते हैं। तो मेरा सवाल ये भी था लाइव शोज़ में कि क्या लिस्ट लगा देना काफ़ी है? लेकिन ऑब्वियसली जो स्ट्रिक्ट मेजर्स थे वो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से या दीगर जो इसमें अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं उनके कोई ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं थे। 2018 में 92 का जो वर्डिक्ट मैंने बताया 92 पर लीटर का, इसको 2020 में अगर हम देखते हैं तो वो 100 रुपये से ऊपर था, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वॉयलेशन हो रही थी। लेकिन आज जब मैंने पढ़ा कि प्राइसेस 100 कहाँ पे 100 थे, और अब देखें आप ये कुछ माह के अंदर या फिर एक साल के अंदर अंदर ये 230 रुपये का हो गया है। अब जो कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वो रेट्स हैं फ्लक्चुएट थोड़े बहुत करने थे, लेकिन कमिश्नर कराची कहते हैं कि 180 की इंस्ट्रक्शंस हैं, आप 180 पर बेचें पर लीटर को। यानी एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट, जो कि पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम कोर्ट है, वो कहती है 92 से 1 रुपया भी अगर कोई ऊपर बेचता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 2018 की बात है। फिर अब 2023 में कहा जा रहा है कमिश्नर कराची की तरफ से कि 180 जो है आपकी प्राइस है, लेकिन वो 180 पे भी नहीं बेच रहे, वो 230 पे बेच रहे हैं। वो फिर बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है जो आगे बेचने वाले हैं, और इसमें जो सारे इन्वॉल्व हैं लोग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कमिश्नर कराची की अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बालातर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कुछ भी नहीं है। और ये जुरिस्डिक्शन कैसे बनाई गई, ये कैसे हुआ, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है मेरे लिए। ना मुझे समझ आ रहा है, ना इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो आप इस पर सोचिएगा कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो कहाँ स्टैंड आउट करता है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी कितनी सिंक्रोनाइजेशन है दीगर जो स्टेट के पिलर्स हैं उनके साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।